कौम समूद की कहानी अल्लाह की नाफरमानी और सरकशी के अंजाम की एक वाज़ेह मिसाल है। ये कहानी हमें बताती है कि दुनियावी ताकत, दौलत और तरक्की भी इंसान को अल्लाह की गिरफ्त से नहीं बचा सकती अगर वो शिर्क और गुनाह की राह इख्तियार करे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दावत पर कौम का इनकार, ऊँटनी का मौजिज़ा और उसके बाद सरकशी करते हुए इसे कत्ल करना उनके ज़वाल का सबब बना। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह की जानिब से भेजे हुए नबी थे। आप कौम समूद की तरफ भेजे गए। आप नेक कामों की तरफ बुलाते और बुरे कामों से रोकते थे। कौम समूद गुनाहों में मुब्तला थी। कौम समूद के लोग आपस में एक दूसरे पर जुल्म करते थे। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि क्या तुम्हें कौम आद के बारे में मालूम नहीं है? उनका अंजाम किस तरह इबरतनाक हुआ और अल्लाह ने किस तरह उन्हें सजा दी। कौम समूद का खास पेशा भेड़ बकरियों की परवरिश और तिजारत थी। कौम समूद दौलत से मालामाल थी और जिस्मानी तौर पर कवी भी थी। इस कौम की इखलाकी हालत अच्छी नहीं थी। जरा सी बात पर लड़ मरने के लिए तैयार रहते थे। बेगुनाह लोगों को कत्ल करते थे। कमजोरों का माल हजम करते, कमजोरों पर जुल्म ढाते, बुतों की पूजा करते। इस कौम को राह रास्त पर लाने के लिए अल्लाह ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उनसे कहा करते कि ए कौम, अल्लाह ताला की बंदगी करो, इसके सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं। अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाकर भेजा है ताकि तुम्हें अल्लाह के अजाब से डरूं। लोग उनसे कहते, हमारे पास दौलत भी है, कुव्वत भी है और इज्जत भी है। अगर अल्लाह को नबी बनाना मंजूर होता तो हम जैसों को नबी बनाता। अगर अल्लाह हमसे नाराज होता तो हमारे खेतों को उजाड़ देता, हमें रहने के लिए आलीशान मकानात नहीं देता। हमारे पास बेशुमार ऊंट बकरियां हैं, सवारी के लिए घोड़े हैं। ये इस बात की दलील है कि हमारे बुत हमसे बहुत खुश हैं, इसलिए हम उनकी परस्तिश करते हैं। हम ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुम हमारे माबूदों को बुरा भला कहो। हमें उनकी प्रस्तिश से ना रोको, हम तो खुशहाल हैं, लेकिन तुम्हारी बात मानने वाले मुफलिस और गरीब हैं। तुम्हारी हालत भी ऐसी ही है। अगर तुम नबी हो तो उसकी दलील पेश करो, कोई मौजिज़ा दिखाओ, हम देखना चाहते हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उनकी इस किस्म की बातों पर कहते कि तुम ही बताओ, तुम क्या मौजिज़ा देखना चाहते हो। फिर काफिर आपस में मशवरा करने लगे कि उनसे किस किस्म का मौजिज़ा तलब करना चाहिए। फिर सब ने इत्तेफाक राय से कहा कि तुम उन पत्थरों से एक ऊँटनी पैदा करो, और ऊँटनी भी ऐसी हो कि वो साथ साथ बच्चा भी पैदा करे, और हम उसका दूध भी पी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। जल्द ही दुआ कबूल होती। पत्थरों के अंदर से एक ऊँटनी नमूदार हुई। ऊँटनी बहुत खूबसूरत थी। ऊँटनी के जाहिर होने के बाद ही इस जगह घास अलिफाग आई और एक पानी का चश्मा भी जारी हो गया। ऊँटनी ने घास खाई, चश्मे से पानी पिया, इसी साथ के अंदर बच्चा भी जना। ऊँटनी दूध भी देने लगी। काफिरों ने जो मौजिज़ा तलब किया था सब पूरा हुआ। फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम लोग जो चाहते थे अल्लाह ने पूरा कर दिखाया। क्या तुम अब भी अपनी जिद पर अड़े रहोगे? काफिरों ने कहा कि हम ईमान नहीं लाएंगे, ना आपकी बातों पर अमल करेंगे। काफिर ऊँटनी को तंग करने लगे। ऊँटनी जब प्यास से तड़पती और कुएं के पास जाती तो उसे पानी पीने नहीं देते। बाद में ऊँटनी को मारने लगे। इसका चलना फिरना दूभर कर दिया था। वो अजियत के मारे कराहती रहती, लेकिन काफिरों को रहम नहीं आता। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उनसे कहते कि ऊँटनी को अजियत ना पहुंचाओ, उसे चरने दो, जहां जाना चाहती है जाने दो। वो अगर पानी पीना चाहे तो उसे प्यासा ना रखो। एक दिन ऊँटनी चश्मे से पानी पिएगी, दूसरे रोज तुम और तुम्हारे जानवर पिएंगे। इसके रोजाना के मामूल में कोई फर्क ना आने दो। तुम अल्लाह से डरो और उसी की इबादत करो। तुम जो कुछ खाते पीते हो वो सब कुछ अल्लाह ही देता है। ये सब कुछ इसी का करम है। तुम्हारे बुत तुम्हारे कोई काम नहीं आते। कौम समूद बाज ना आई, ना हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बातों पर अमल किया।
ایک روز اچانک حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ قتل کی خبر جب آپ کو ہوئی تو آپ صدمے سے نڈھال ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، ان قریب تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تم اس عذاب سے نہ بچ سکو گے۔ اس کے بعد ہی آسمان پر بادل گرجنے لگے، پھر بجلی چمکی، اس کی خوفناک کڑک اور گرج کی آواز سے پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ جو لوگ اب پر ایمان لائے تھے اللہ نے انہیں بچا لیا۔ جو لوگ اس تباہی سے بچ گئے وہ عرب کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے۔ قوم سمود کی تباہی اور بربادی کے آثار حجاز اور شام کے درمیان سامانے عبرت کے نشانات چھوڑ گئے۔ غزوہ تبوک کے بعد جب اسلامی لشکر تباہ شدہ آبادی سے گزر رہا تھا تو انہیں پانی کی ضرورت پڑ گئی۔ وہاں پانی کا ایک کنواں دیکھا۔ لشکر نے آٹا گوندھنے کے لیے پانی لیا تو حضرت محمد نے فرمایا کہ جس بستی میں اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا اس جگہ کی کوئی چیز استعمال نہ کرو۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور اس کی اطاعت کرنا زندگی اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا بندگی کی اعلیٰ علامت اور ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں جنہیں گننا ممکن نہیں۔ جیسا کہ قرآن میں فرمایا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ شکر گزاری کا مطلب اللہ کی نعمتوں کو پہچاننا، دل سے اعتراف کرنا اور عمل سے اس کا اظہار کرنا ہے۔ شکر کا بہترین طریقہ اللہ کی اطاعت، نماز، ذکر اور خیرات کے ذریعے ممکن ہے۔ شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان کی زندگی سکون اور برکت سے بھر جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہدایت کی شمع کو روشن رکھنے کے لیے مشعل ہدایت کے اس سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ جزاک اللہ۔